हेलो आरबीसियंस, अगेन वी आर मीटिंग नाउ। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं और यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। इसकी गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि ये बहुत सेलेक्ट करके आपके लिए बनाया जा रहा है, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये क्या है अपना स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ये है अपना tRNA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tRNA? इट इज ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रोबेबल में से एक है क्योंकि डायग्राम्स में अक्सर करके इसको रिपीटेड देखा गया है कि ये पूछता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं tRNA के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर RNA। इसकी परसेंटेज आरएनए के ग्रुप में 10% है, 10 to 15% ये प्रेजेंट है। सपोज एक आरएनए के पास 3 तरह के मैसेंजर्स, ट्रांसफर और राइबोसोमल 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के। तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो टीआरएनए जो होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है और 10 से 15% वैल्यू ही है इसकी किसके अंदर, आरएनए में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आरएनए प्रेजेंट है वो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। उसकी जो परसेंटेज है वो है 80%। तो मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं पर पेन से उसको लिखते चलिए, साथ साथ आपको लिखना ही होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगी। तो मैंने ये बताया है कि टीआरएनए टोटल आरएनए में से सिर्फ 10 से 15% है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आरएनए का टाइप आरएनए में प्रेजेंट है वो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसकी परसेंटेज है 80%। मैसेंजर आरएनए, इसका काम होता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये टीआरएनए है। सबसे पहला इसके लिए जो स्पेशल पॉइंट होगा वो ये है कि इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपको यहाँ पे देख के लग नहीं रहा होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे? देखिए, आप चले यहाँ से 5 प्राइम डायरेक्शन से, यही सेम स्ट्रैंड जो है यही ट्विस्ट हो रही है और ट्विस्ट होने के बाद आकर इंड कर रही है 3rd प्राइम पर। तो 5 प्राइम से हम चले और आकर हमने इंड किया 3rd प्राइम पर। देखने में ये आपको डबल साइडेड है, लेकिन स्ट्रैंड इसमें कितनी है, एक ही है। तो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये। इस चेन में इसका भी जो बैकबोन आप देख रहे हैं ये शुगर और फॉस्फेट का बना है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डीएनए की तरह। इस दोनों के बीच में भी नाइट्रोजन बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यूरिन और पिरिमिडीन का बेस पेयर है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिर्फ डिफरेंस एक है जो पॉइंट करना है आपको। पॉइंट ये करना है कि इसके अंदर आरएनए में जो पिरिमिडीन प्रेजेंट है, पिरिमिडीन जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो यूरासिल है। ठीक है, यूरासिल है, और यूरासिल किसकी जगह पर है, थाइमीन की जगह पर है। अगर ये डीएनए का टाइप रहता तो डीएनए में इसमें जो पिरिमिडीन बेस होता वो क्या होता, थाइमीन होता। लेकिन थाइमीन को रिप्लेस करके इसमें जो पिरिमिडीन बेस यूज़ की गई है वो कौन है, यूरासिल बेस यूज़ की गई है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर। आपको इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं उसमें पिरिमिडीन बेस कौन कौन सा है। तो पिरिमिडीन बेस यहाँ पे 2 होती है, साइटोसिन और यूरासिल। देयर इज नो थाइमीन प्रेजेंट। क्लियर? अब आप देखो, इस मॉडल में बताया गया कि इसमें 3 लूप होते हैं। देयर आर 3 लूप्स। पहला लूप है डी लूप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा पॉइंट आप ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। तो डी लूप लिख कर भी आपका काम चलेगा। ये जो है कई बुक्स में तो इसको टी लूप लिख कर ही छोड़ दिया गया है, इट इज़ जस्ट जनरली कॉल्ड टी लूप, लेकिन हम लोग इसका प्रॉपर जानते हैं टी साई सी लूप। ठीक है, यानी कि मतलब स्यूडो यूरासिल लूप इसको हम कहते हैं। नीचे में आप देख रहे हैं एंटी कोडोन लूप है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर में अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है। तो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट किस इंड पे है, 3 प्राइम इंड पे है, और जो आपका 5th प्राइम इंड है वो एक तरफ सेपरेट लगा हुआ है। अब आप देखो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, टीआरएनए का काम क्या होता है।
काम समझिए। टीआरएनए का काम होता है कि एमआरएनए के जरिया डीएनए से जिस कोड को लाया गया है उस कोड को आरआरएनए तक पहुंचाना। यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टीआरएनए जो होता है, ऐसे लिखते हैं हम, पॉइंट यहाँ लिखते हैं, आपको दिखेगा। एमआरएनए के पास कोई कोड है, कोडोन्स हैं इसके पास, सपोज इसको ये किसको ट्रांसफर करेगा, आरआरएनए को, और ये कोडोन आरआरएनए में ट्रांसफर करने वाला कौन है, टीआरएनए। अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टीआरएनए का काम होता है कि एमआरएनए से कोडोन्स को लेकर आरआरएनए तक पहुंचाना। अदरवाइज आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि टीआरएनए का मेन काम होता है कि वो ट्रांसफर करता है एमआरएनए के कोड्स को आरआरएनए तक, ताकि प्रोटीन बन सके, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो सके। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टूडेंट्स? एमआरएनए से कोड रिसीव करके आरएनए तक जाएगा, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरआरएनए जब उसको प्रोटीन बना देगा, दिस इज ट्रांसलेशन। तो आ सकता है प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के कॉपी बनाने के लिए क्या स्टेप्स बताई गई हैं? तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना, वो 3 स्टेप में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो 3 स्टेप कौन कौन से हो जाएगा? सबसे पहले तो मैसेंजर आरएनए रिसीव करेगा, इनिशिएशन करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिल करके डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर साइट हो गई। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, टी साई सी लूप, डी लूप। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। आप एग्जाम में ये वाला काम जरूर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। हमने क्या किया है, एक मैसेंजर आरएनए हमने लिया है, उस पर हम देख रहे हैं कि ट्रिपलेट के फॉर्म में हमारे जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं। जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज ट्रिपलेट, ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको, जिसके पास जो भी नोटबुक है, नहीं होने पर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, उसमें आप मॉलिक्यूलर बेसिस का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया गया है। जेनेटिक कोड बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, सभी बोर्ड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम वी आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। तो आईसीएसई बोर्ड के लिए भी हमारा चैनल जो है बहुत जल्दी डिस्कशन एंड क्वेश्चन शुरू करने वाला है। फिलहाल मैं बता दूं कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जेनेटिक कोड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दैट कैन बी मोस्ट रिपीटेड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स? जेनेटिक कोड के बारे में आ सकता है कि प्रॉपर्टी क्या है जेनेटिक कोड की। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताइए, सैलिएंट फीचर्स बताइए। तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करें, देखिए हमने 3 कोड लिखा है, इस 3 में से मैंने एक को भेजा है टीआरएनए के अंदर। टीआरएनए का काम ही होता है एमआरएनए से कोडोन्स को अपने पास रिसीव करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज है, आप देख सकते हैं मेरा कोड है GAG, ठीक है। अब ये कोड जब टीआरएनए रिसीव करेगा तो कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, G की पेयरिंग जो होती है ना, वो हमेशा C के साथ होती है, ठीक है, और A की पेयरिंग जो होती है ना, वो हमेशा T के साथ होती है। वेरी गुड। लेकिन मुझे और आपको सबको पता है कि हमारे इस टीआरएनए के पास थाइमीन नहीं है, T नहीं है। तो T की जगह पर हम किसको कंसीडर करेंगे? U को कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर व्हाट? U। स्पेस थोड़ी कम है, इसलिए मुझे बस इतने सारे जगह में सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप सब ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। आपका सपोर्ट चाहिए और इस चैनल को ग्रो करने में आपका बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन और बहुत ज़्यादा साथ मुझे रिक्वायर्ड है इस चीज़ की। तो प्लीज़ मुझे हर तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल बहुत आगे जाए। ओके, तो यहाँ देखिए G के लिए मेरे पास सपोर्टर रेडी है C, तो मैंने G को कॉपी किया किसमें? C में। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद A की पेयरिंग अक्सर होती है T के साथ,
डीएनए के केस में, लेकिन आप टीआरएनए में इसको भेज रहे हो, आप इसको आरएनए में भेज रहे हो, तो आरएनए के पास टी की कोई जगह नहीं है। टी को हमने रिप्लेस किया यू से, तो ए किस में कन्वर्ट हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है जी, तो फिर से जी किस में कन्वर्ट हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि जी के तो दोस्त मिल गए, पर ए की दोस्ती टी से थी, लेकिन आरएनए के पास टी है नहीं, उसके जगह पर उसके पास है यू। तो फिलहाल के लिए ए को दोस्ती किससे करनी पड़ेगी, यू से। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जो मैंने छोटे से बॉक्स में लिखा है ना, बॉक्स भले ही छोटा है लेकिन इसका मुद्दा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पेयर अगर याद रहेगा तो ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि एग्जांपल, शरगफ्स बेस पेयर रूल पे हर साल एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, द परसेंटेज ऑफ ए in DNA is 10%. What will be the percentage of C? अगर A की परसेंट 10 है तो ऑटोमेटिक है कि T की परसेंट भी 10 होगी। तो 100 में से आपको दो चीज़ की परसेंटेज पता चल गई, डीएनए की बात अगर है तो 100 में से 20% आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस कर लेंगे, आपके पास कितना बचा, 80। अब 80 में से आपको C पूछा गया है, तो सी की जितनी भागीदारी है डीएनए में उतनी ही भागीदारी तो टी की भी है। तो 80 को आप क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे, 40% आप दे देंगे सी को और 40% आप दे देंगे टी को। तो एक देकर ए परसेंटेज उसने दिया, ए की परसेंट दी, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, जितना ए होता है उतना ही टी होता है। दोनों की परसेंटेज को जोड़ लेंगे हम, 20% हुआ। फिर हम 100 में से उसको माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ परसेंटेज आएगा उसको 2 में बांट देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप मॉडल सेट उठा के देख सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक्स उठा के देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट किया गया है, ये आपका सवाल है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो आते रहते हैं। तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए, टी रिप्लेस हो जाता है यू के साथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स, इस बॉक्स पे आपके काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। तो ये है हमारा, हमने चेंज किया और टीआरएनए में भेज दिया। तो एग्जाम में ऐसे अगर डायग्राम आया तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सीधे क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सिर्फ बना दीजिएगा। ज़्यादा अगर आपकी मर्जी है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके बाद पिरिमिडीन यूरासिल। इतना काफ़ी है एक अच्छे एग्जामिनर के लिए, आपकी कॉपी को एग्जामिन करने के लिए। एक अच्छे एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। आपने मेन पॉइंट्स लिख दिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और बहुत शॉर्ट में ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, बहुत लंबा नहीं लिखना होता, बहुत लेंदी नहीं लिखना होता है। 2 मार्क्स वगैरह को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हुआ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। मैंने आपसे कहा ही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास, जो कि एक सरप्राइज़ है। आपको मैं बताऊँगी नहीं अभी कि ये कौन सी टॉपिक होगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली टॉपिक के साथ। टिल देन वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, व्यूज़ कीजिए। हमारे टेलीग्राम पे जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे व्यूज़ नहीं करते हैं, तो व्यूज़ कीजिए। आपको व्यूज़ करना होगा, ये आपकी प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि इससे आपके टीचर को सपोर्ट मिलेगी, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आप सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। ओके, प्लीज़ आरबीसी फैमिली हो आप, तो एक फैमिली जैसा ट्रीट करो इस चैनल को। और आपसे उम्मीद कि आपके थ्रू ये व्यूज़ जो हैं काफ़ी अच्छी होंगी। टिल देन टेक केयर, सेफ डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।